तो साथियों, कहा जाता है ना कि पंछी आसमान में कितना भी उड़ ले, लेकिन दाना चुगने के लिए उसे जमीन पर आना ही पड़ता है। और अब वही हाल बांग्लादेश का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देखने वाले बांग्लादेश का तेवर अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और अब उन्हें भारत का साथ चाहिए, और भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। दरअसल भारत के द्वारा अभी तक बांग्लादेश में कई सामानों को भेजना बंद किया गया था, लेकिन बांग्लादेश को कई देशों की मदद मांगने के बाद कोई मदद नहीं मिली, तो इन्होंने भारत से ही फूड प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी की जरूरतमंद वस्तुओं की सप्लाई लेने का बार बार रिक्वेस्ट किया। जिसके बाद भारत ने पहले थोड़ा बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चालू किया, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि राधिकापुर बिरोल मार्ग पर भारत के द्वारा बांग्लादेश के बीच चलने वाली मालगाड़ी फिर से शुरू की गई है, ताकि इस मालगाड़ी से दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलर ट्रेड कमजोर होने से सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कम हो गया था कि पिछले महीने से इस मालगाड़ी को रोक दिया गया था। लेकिन भारत के द्वारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कटौती करने से बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थीं। इसलिए उनके द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब इस मालगाड़ी को चालू किया गया है। तो साथियों, इसकी पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। दरअसल साथियों, हमने आपको यह बात पहले ही बताई थी कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बांग्लादेश के चीफ एडवर्टाइजर यूनुस ने भारत पर झूठे आरोप लगाकर साथ ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की से दोस्ती बढ़ाकर खुद अपने संबंधों को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया है कि बांग्लादेश को आज वह दिन देखना पड़ रहा है जब बांग्लादेश एक नहीं बल्कि अनेकों मुसीबतों के सामने अकेले खड़ा है। और जब उनके सामने अनेकों मुसीबतें आ गई हैं, तब उन्हें यह बात एहसास हो रही है कि उन्हें इस मुसीबत से चीन, पाकिस्तान या फिर तुर्की नहीं निकालने आएंगे, बल्कि उनको इस मुसीबत से भारत ही निकाल सकता है। क्योंकि साथियों, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण न सिर्फ बांग्लादेश को आर्थिक चुनौतियां और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसी आर्थिक चुनौती के कारण बांग्लादेश ने अपने लिए बर्बादी का रास्ता खड़ा कर लिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि बांग्लादेश में इस समय अगर किसी चीज को लेकर सबसे बड़ी समस्या है तो वह है बिजली को लेकर समस्या, और साथ ही खाने पीने की वस्तुओं में भारी भरकम कमी देखने को मिली, चाहे वह बात अनाजों की जाए या फिर सब्जियों और फलों की। इन सब मामले में हाल ही में बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में जो अचानक से बाढ़ आई थी वह इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि लगभग उसमें बांग्लादेश के 71 लोग मारे गए थे, और 12 लाख परिवारों को अपने घर द्वार छोड़कर दूसरी जगह रिप्लेस होना पड़ा था। और साथियों, जरा आप लोग यह बात सोचकर देखिए कि बांग्लादेश में यह बाढ़ अगस्त के महीने में आई थी, और अगस्त का महीना किसानों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप गांव के नागरिक हैं तो इसको भली भांति जानते ही होंगे। अगस्त का महीना किसानों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय खरीफ की फसलें पकने वाली होती हैं और रबी की फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि बांग्लादेश में अनाजों की फसलें उस समय पानी के बहाव में डूब गईं, जिस समय वह पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। साथियों, अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो यह आंकड़े आपकी पैरों तले जमीन खिसका कर रख सकते हैं, क्योंकि सन 2024 में बांग्लादेश में आई बाढ़ ने कृषि क्षेत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाया, और भारी भरकम मानसूनी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी के कारण अगस्त और अक्टूबर में दो प्रमुख बाढ़ की घटनाओं ने लगभग 1.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल नष्ट कर दिया। इसके अलावा 2 लाख टन से अधिक सब्जियां भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में लगभग 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे बांग्लादेश में खाने पीने के सामानों की इस कदर कमी होने लगी कि उनके द्वारा जो भारत को मछली भेजी जाती थी, उन्होंने मछली का एक्सपोर्ट भी करने से मना कर दिया, ताकि इससे बांग्लादेश की जनता अपना पेट भर सके। और इसी बीच भारत में भी महंगाई बढ़ रही थी, और साथ ही बांग्लादेश को भारत के द्वारा इतनी मदद मिलने के बावजूद भी वह भारत से पंगा ले रहे थे।
इसलिए भारत ने टमाटर तक का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया। और जब भारत के द्वारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद कर दिया गया तो साथियों इसमें कई मालगाड़ियां ऐसी थीं जो कि खड़ी हो गईं, क्योंकि सीमेंट, कोयला, फूड प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ ज़रूरतमंद की चीज़ों को भारत से ज़्यादातर बांग्लादेश में भेजा जाता है, जिनको इन्हीं मालगाड़ियों के द्वारा भेजा जाता है। और एशिया में भारत सबसे ज़्यादा सामानों को किसी देश में अगर एक्सपोर्ट करता है तो वह है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, जहां भारत के द्वारा हर साल लगभग 115 मिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है और लगभग 2 अरब डॉलर का सामान हम लोग बांग्लादेश से भी खरीदते हैं। फिलहाल बांग्लादेश किस तरीके से निर्भर था भारत पर, इसका अंदाजा इस चार्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें आप सब देख लीजिए कि साल 2012 के समय भारत का बांग्लादेश में कितना कम एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आज कितना ज़्यादा पहुंच चुका है। इसलिए बांग्लादेश ने सबसे पहली बार भारत से रिक्वेस्ट की तो भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को भेजा, लेकिन अब उनके द्वारा कई चीज़ें भारत से खरीदने की मांग की जा रही हैं। और साथियों इतना ही नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन बातों पर सहमत होने के बाद यह खबर देखने को मिल रही है कि अभी तक भले ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो मीटिंग होगी उसमें पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस से डायरेक्टली आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। साथियों बाकी आप लोग बांग्लादेश के इन कारनामों को क्या नाम देना चाहेंगे? आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।